को रीडिज़ाइन किया है, रीस्ट्रक्चर किया है, जैसे कि स्किल बेस्ड कोर्सेज बहुत डाले गए हैं, जो ओपन इलेक्टिव कोर्सेज हैं वो सब डिपार्टमेंट्स में उसकी जो बास्केट है, उसका जो ऑप्शंस हैं वो बहुत बढ़ा दिए गए हैं, जिससे कि क्योंकि ये शिक्षा नीति जो है वो लर्नर सेंट्रिक है, स्टूडेंट सेंट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, तो स्टूडेंट्स को मैक्सिमम ऑप्शन रहे कि वो किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ते हुए कोई पर कोर्स करना चाहे तो कर सकता है। इसलिए हर डिपार्टमेंट में ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। और जैसा कि अभी माननीय कुलपति जी बता रहे थे कि जो टेक्नोलॉजी एक इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी मीडिएटेड की भी बात की गई है हमारी शिक्षा नीति में, तो उसके लिए क्लासरूम्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बेहतरीन कर दिया गया है पिछले 1-2 साल में। हर क्लासरूम में बच्चे का कनेक्शन जो है उसका सिर्फ क्लासरूम में टीचिंग के साथ ही बल्कि बियॉन्ड द क्लासरूम वो कनेक्टेड रहे, उसके लिए बेहतर फैसिलिटीज़ दी गई हैं क्लासरूम्स में। और इसके अलावा जो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं वो भी स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जा रहा है कि वो ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करें, बल्कि जो टीचर्स हैं, फैकल्टी है, उनको भी कहा जा रहा है कि वो भी ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करें और करें, जिससे उनकी जो पेडागॉजी, उनके जो पढ़ाने के तरीके हैं उसमें बहुत मूल रूप से सुधार हो और उसका फ़ायदा स्टूडेंट्स तक पहुँचे। इस तरह के बहुत सारे प्रयास हमारे विश्वविद्यालय में किए। अपने एग्जामिनेशन सिस्टम जो है, जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो पूरी तरह से हमने चेंज कर दिया है एज़ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें अप्लाइड तरीके से बच्चे ने जो पढ़ा है उसको वो कैसे इस्तेमाल करेगा आगे उसको समाज का भला करने के लिए, उस तरह से अब हम क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं। एक ये बात है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को हमने पूरी तरह से लागू किया है। पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए बच्चा 1 साल पढ़ाई करता है, उसके बाद कहीं और काम करने लगा या किसी कारण से वो पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर सका, उसकी पढ़ाई वहीं रह जाती थी। अब क्या होगा, अगर 1 साल के बाद अगर वो कहीं चला भी जाता है, कहीं जॉब करता है, आर्मी में चला गया या किसी फाइनेंशियल कारणों से उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी बीच में, 7 साल तक वो हमारे पास जो है वो उसके जो क्रेडिट है वो मेंटेन रहेंगे। 5 साल के बाद भी वो आता है तो उसको दूसरे साल से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए बड़ी लाभदायक हैं और ये हम पूरी तरह से NEP को फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू। हमने रिज़ल्ट जो हमारे पास यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में ये हमने कर दिया है, जिस दिन लास्ट पेपर होगा उसके 5 दिन के बाद हम क्या करते हैं, सारे रिजल्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर कर देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं हमारी यूनिवर्सिटी जो है इट्स ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पूरे इंडिया से हमारे पास बच्चे आते हैं और वो खुश होते हैं कि जब उनको यहाँ अभी 2 साल पढ़ाई करने के बाद जब वो यहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं, अपना बैग पैक कर रहे होते हैं, तब तक उसका रिज़ल्ट भी निकल चुका होता है और जितने भी उसके ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, जिसमें मार्कशीट हो गया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, वो सब चीज़ें उसको हम 5 दिन के भीतर दे देते हैं ताकि बच्चा यहाँ से जाए और अपना पूरा जितने भी कागजात है वो यहाँ से लेकर जाएं और अपने आगे ज़िंदगी नई स्टार्ट कर सकें। थैंक यू। सरकार की ओर से 29 और 30 जुलाई को अखिल भारतीय शिक्षा समागम होने जा रहा है दिल्ली में, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे और उसमें हमारे भारतवर्ष के सभी विद्यालयों से प्रतिभागी और सभी वाइस चांसलर्स उसमें भाग लेंगे उस समागम में। और उसी के तहत हमने जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने की जो हमारी वर्षगांठ 29 तारीख को है, उसी को ध्यान में रखते हुए इस पूरे सप्ताह में हमने अपने विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बहुत सी गतिविधियों का आयोजन किया है, जिसमें कि उनको NEP की इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्विज़ कंपटीशन और प्रश्नोत्तरी और इस तरह से हमने पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन्स हमने ऑर्गेनाइज़ करवाए हैं। और हमारे माननीय कुलपति महोदय के मार्गदर्शन में पिछले पूरे 3 वर्ष से जितनी भी हमने गतिविधियां NEP को लेकर, NEP की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर की हैं, तो उससे अवगत कराने के लिए बहुत से इंडक्शन प्रोग्राम्स भी हमने छात्र छात्राओं के लिए करवाए हैं। यहाँ पर हमारे 20 राज्यों से छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और उनके लिए हमने यहाँ पर बहुत सारी गतिविधियाँ जो कि हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्योंकि NEP का एक बहुत बड़ा मैंडेट है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति, संस्कार और अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनाएं। और उसके हेतु हमने अपने डीन स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस की ओर से छात्र छात्राओं के लिए एक तरह से हमने उनको विविधता मंच प्रदान किए हैं। हर एक राज्य के जो प्रतिभागी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर अपनी प्रतिभाओं का, अपनी संस्कृति का यहाँ पर एक तरह से शोकेस करते हैं और इसको हम अपनी शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने के लिए प्रतिबद्ध है हमारी ये यूनिवर्सिटी।